कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, आज अपने ने हिंदी का 401 विषय कोड का एक पेपर बताऊंगा। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। यही प्रश्न पत्र आपको 100% एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। बढ़िया से कंप्लीट करो, भरोसा रखो। मैं जो चीज़ें बताता हूँ बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ, तो आपको ज़रूर इस पेपर को देख के जाना है। दोस्तों के साथ शेयर कर दो। यही प्रश्न पत्र के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? छायावाद के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, तो ये है आपकी काठ की घंटियाँ। वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। देखो, वीर का उत्साह हो जाएगा, भयानक का है भय, रौद्र का है क्रोध। ठीक है भैया, और रति जो है ना श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तिब्बत में अधिकतर जमीन जो है ना किसानों को दे दी जाती। किनको? किसानों को। क्या? जागीरदारों को। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? तो 3 भेद है। कितने? 3। मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? मेरे संग की औरतें। कोयल तुम किसका संदेश देना चाहती हो? तो कोयल है ना, ठीक है, प्रेम का संदेश देना चाहती है। आंसर पर अभी हाल फिलहाल यहाँ पर हो जाएगा। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है ना, उसे कहते हैं आलंबन। अभिमान में कौन सा प्रत्यय है बेटा? तो अभिमान में है आपका मान प्रत्यय, है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है अभिमान में मान क्या है? प्रत्यय है। उमा ने किसकी परीक्षा पास कर ली थी? तो BA की परीक्षा पास कर ली थी। हमारे बच्चों को कम समय में जानकारी मिल जाए, यही उद्देश्य है ना। महादेवी को कविता पाठ पर चांदी का कटोरा मिला। एकांकी में कितने अंक होते? तो एकांकी में 1 अंक होता है। आगे बढ़ते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो इसका जाएगा अनुप्रास अलंकार। बिहार का आपका जाएगा जाबिर हुसैन। मात्र ही भर, इसका आपका जाएगा निपात शब्द। प्यारे लाल शर्मा, चौथे का आपका जाएगा स्वतंत्रता सेनानी। नाटक सम्राट का जाएगा जयशंकर प्रसाद। संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। छायावादी काव्य के में प्रकृति का मानवीकरण किया है। दोहा जो है ना वो मात्रिक छंद है। क्या है दोहा? मात्रिक छंद। एक टोपी पर 2500 जूते न्यौछावर होते हैं। किस कारण? शब्द की किरण शब्द का पर्यायवाची क्या है? रश्मि है। उमा के व्यक्तिगत और साहस की कमी असत्य रहेगा, और यहाँ से आपको बेटा सत्य रहने वाला है। मरकत सा खुले डिब्बे ऐसा कौन के जैसा क्या है? पर्वती ग्राम। स्थायी भाव जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक को हम क्या कहते हैं? विभाव। क्या कहते हैं? विभाव। महादेवी ने परिवार में हिंदी को कौन लाया? महादेवी वर्मा की माता जी लाई थी। उपसर्ग शब्द कहाँ जुड़ता है? शब्द के पहले। विवाह को बिजनेस कौन कहता है? गोपाल प्रसाद। नाटक में कितने अंक होते हैं? तो नाटक में 1 अंक होता है। भक्ति काल की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। सगुन भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं बतानी है आपको। यहाँ से देखिए, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास क्यों कहा है? ब्रजभूमि के प्रति रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ? कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? अरहर सन और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों है? हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखना है। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखिएगा। रूपक अलंकार संचारी योग्य रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए, उदाहरण दीजिएगा। छंद किसे कहते हैं? छंद के प्रकार। जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर लिखना है। निबंध किसे कहते हैं? यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर ये 13 रहेगा। हरिशंकर परसाई की 2 गद्य रचना के नाम लिखिएगा। क्या आपको लगता है कि कहानी यहाँ आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? हो गया इतना। इसके बाद में अपन बात करेंगे आगे की। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित किया है? सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। संधि और समास के 2 अंतर लिखिएगा। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर है।
बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। लेखिका गर्गमर्द अपनी नानी के प्रति क्यों प्रभावित थी। यहाँ से आगे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा आपका। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुनकर मेरी पुकार, दे करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रहा हुक। ये आप कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। इतना के क्वेश्चन नंबर 18। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 19, बढ़िया से करना है ना। ये इसका अथवा रहेगा यहाँ पर, और ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन ये रहेगा 21, ये यहाँ पर, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा, क्वेश्चन 22 है, और ये 23 है, ठीक है भैया। तो ये मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया। ये सेट सी बताया मैंने आपको, ABCD 4 पेपर आपको बता रहा हूँ, और कंप्लीट करना आपको होगा तो चारों पेपर एक वीडियो में डाल भी दूंगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो।